नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अयोध्या दौरे पर पहुंचे नरेंद्र मोदी की सबसे चर्चित तस्वीर कौन सी है कि वो एक दलित महिला के घर पहुंचे और उनके घर में चाय पी। बाकायदा इसकी शूटिंग हुई ताकि अंदर की बात बाहर आ सके। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। यही नहीं, मोदी ने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया। कहा कि उज्ज्वला की 10 करोड़वीं लाभार्थी के घर मुझे चाय पीने का मौका मिला। समय का खेल देखिए कि राहुल गांधी को पप्पू प्रोजेक्ट करने में करोड़ों रुपए फूकने वाली बीजेपी को आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना पड़ रहा है। जनता से संपर्क साधने के लिए राहुल के पैंतरे आजमाने पड़ रहे हैं। हालांकि दलितों से मिलना, उनके साथ बात करना पीएम मोदी के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसा तो मोदी पहले भी कई बार कर चुके हैं। दलितों के पैर धोने वाली तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अब बीजेपी समझ चुकी है कि इससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए बीजेपी नेताओं ने दलितों के घर जाना शुरू किया। हाल ही में यूपी कैबिनेट में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता दलित के घर खाना खाने गए थे। आपने तस्वीर भी देखी होगी, कई वीडियोस भी आए थे। ये बात और है कि उनके लिए पनीर की सब्जी गांव के प्रधान के घर में तैयार हुई थी। दाल तड़का और पालक की सब्जी किसी और ने बनाई थी। इससे पहले भी तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं, लेकिन लगता है बीजेपी वाले समझ गए थे कि इसका असर होने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी खुद लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें मिलने नहीं बुलाते। इससे राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, हर तरफ उनकी चर्चा है। इससे बीजेपी वाले खौफ में आ गए हैं और मोदी को भी राहुल के नक्शे कदम पर चलना पड़ रहा है। बता दें कि जिस दलित महिला के घर मोदी चाय पीने पहुंचे वो उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है और उनका नाम मीरा मांझी है। इस दौरे के दौरान जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि पीएम मोदी को मीरा मांझी ने चाय भी पिलाई। इसके बाद से मोदी का ये दौरा और मीरा मांझी सुर्खियों में छाए हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मीरा को ये नहीं बताया गया था कि पीएम मोदी उनके घर आएंगे। महज 1 घंटे पहले उनसे बस इतना कहा गया कि कोई बड़ा नेता उनके घर आएगा। इसके बाद जब मोदी खुद मीरा के घर पहुंचे तो मीरा ने बताया कि मोदी ने उनसे खुद पूछा कि क्या बनाया है। इस पर मीरा ने जवाब दिया कि चाय बनाई है। तो पीएम मोदी ने कहा कि तो पिलाओ चाय। चाय पीते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चाय वैसे तो अच्छी बनी है, लेकिन जरा मीठी बना दी है। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। अब राजनीति के जानकार मोदी के इस दौरे पर तंज भी कस रहे हैं और तमाम तरह के दावे भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए बीजेपी को वही करना पड़ रहा है जो राहुल गांधी करते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का असर है। बीजेपी डरा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का असर ही था कि बीजेपी के हाथ से 2 राज्य हिमाचल और कर्नाटक चले गए थे। इसलिए कहीं भारत न्याय यात्रा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर असर न डाल दे। इसलिए बीजेपी राहुल गांधी के ही तरीके से खुद को मजबूत करने की जुगत में लग गई है। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कभी ट्रक ड्राइवरों से मिलने पहुंचे, तो कभी मैकेनिकों के साथ चाय पी, तो कभी किसी के साथ स्कूटी पर सफर किया, और अभी हाल ही में राहुल हरियाणा पहुंच गए थे पहलवानों से मिलने। राहुल जनता के करीब आ रहे हैं, जिससे बीजेपी परेशान है। इसलिए जानकारों का कहना है कि बीजेपी अब राहुल को फॉलो कर रही है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ये सामने आया हो कि बीजेपी या कहें कि खुद मोदी राहुल को कॉपी कर रहे हो। यहां तक कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि पीएम ने राहुल को कॉपी किया। कांग्रेस को घेरने के लिए उनकी तरह ही मुद्दे चुने, उनकी तरह ही माहौल बनाया। इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी ने राजस्थान छत्तीसगढ़ चुनाव ठीक वैसे लड़ा जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव लड़ा था। कर्नाटक में राहुल ने बीजेपी पर 40% कमीशन वाली सरकार का आरोप लगाया था, तो मोदी ने राजस्थान में 85% कमीशन वाली सरकार का आरोप लगा दिया था। मतलब जो राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा वो सारी बात उसी तरीके से नरेंद्र मोदी अजमेर में फोटोकॉपी करके दोहरा रहे थे, और इसका फायदा भी बीजेपी को राजस्थान में मिला।
पार्टी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की और सत्ता में आ गई। जबकि राहुल गांधी को बीजेपी आईटी सेल लगातार पप्पू साबित करने में लगा रहता है। राहुल गांधी ने जब किसानों के साथ धान बोया था उस समय भी उनका खूब मजाक बनाया था, तंज कसे थे। और आज उसी बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि खुद मोदी को राहुल से ही प्रचार के नए नए तरीके सीखने पड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि खुद राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी इसका फायदा नहीं उठा पा रही है, लेकिन करे कोई भी, अगर जनता का फायदा होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक दूसरे से होड़ लेने में भी अगर सत्ता और विपक्ष, देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हाशिए पर पड़े समुदायों के दरवाजे तक पहुंचने लगी हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में हमेशा जीत उसकी होती है जो जनता को विश्वास दिला पाए कि वो उसके बारे में सोचता है। और फिलहाल इसमें कांग्रेस बहुत पिछड़ गई लगती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। थोड़ी दूध वाली चाय है जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है ये जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और अब जी, अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता 100-200 है। रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो अलग। बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो गया, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा हाँ। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी, कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे जी हाँ, अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी, कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी, वाह। और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आप तो हमारे लिए भगवान है। हाँ। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको